एक ज़रूरी हिस्से को कवर करने जा रहे हैं जिसको इंसोम्निया कहा जाता है, जिसका मतलब है कि नींद में कमी या नींद में कमी किस तरह से हो सकती है कि या तो नींद आने में मुश्किल पेश आए या फिर आप नींद को एक बराबर रखने में मुश्किल पेश आए, यानी बार बार आपको उठना पड़े, या फिर ये है कि आप रात को किसी वक्त भी उठिए और फिर दोबारा नींद ना आए। तो ये मुख्तलिफ कैफियत हो सकती हैं नींद ख़राब होने की, और नींद की जो अलामात है वो इस पर आएंगी। अब मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँगा कि अच्छी नींद ही अच्छी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरत है, और ख़राब नींद जो है वो आपका मुस्तकबिल और फ्यूचर और आपकी सोशल लाइफ के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। तो यूँ हम समझते हैं कि जब तक आप एक प्रॉपर नींद नहीं लेंगे उस वक्त तक आपकी बारी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें जो है वो कामयाब नहीं हो सकेगी। अब आते हैं कि इसकी मेन वजूहात क्या हैं कि नींद क्यों नहीं आती है। उसकी 3-4 मोटी वजूहात है। एक तो है जिसको हम कहते हैं कि कोई टेम्परेरी आपके साथ कोई नुकसान हो गया, कोई ट्रेजेडी हो गई है, कुछ आपको इम्तिहान सर पे आ गया है, इम्तिहान में फ़ेल हो गया है, कोई आपका अजीज़ बीमार है, कोई हादसा हो गया ऐसा, कोई ज़लज़ला आ गया, कुछ आ गया, तो ये एक टेम्परेरी फेज़ है जिसमें आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। और ये नींद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता खुद सेटल हो जाती है। दूसरी है कि कोई भी जिस्मानी बीमारी, क्रॉनिक पुरानी जिस्मानी बीमारी, जैसे जोड़ों का दर्द है, सांस की प्रॉब्लम है, दिल की तकलीफ़ है, और बहुत सारी और ऐसी बीमारियां हैं कि जो आपको लगातार, मसलन एक शुगर का मरीज़ है और जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं है, उसको रात को बार बार पानी पीने के लिए उठना पड़ता है, तो उसकी नींद भी ख़राब होगी। तीसरा है साइकोलॉजिकल नफ्सियाती बीमारियां। तो जितनी भी नफ्सियाती बीमारियां हैं वो तकरीबन किसी न किसी सूरत में हम उनकी डायग्नोसिस में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ लेते हैं वो नींद है। तो अगर नींद डिस्टर्ब है तो इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई किसी साइकोलॉजिकल बीमारी में है, तो वो साइकोलॉजिकल बीमारी जो है उससे भी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। अब नींद की जो बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक उसको हम कहते हैं रैप स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और एक नॉन रैप स्लीप। हम इसकी फिजियोलॉजी वगैरह में तफसील में नहीं जाएंगे। अब आपने देखना ये है कि जब आपको नींद नहीं आती तो फिर आप बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए नींद का ठीक रहना, नींद का ठीक होना, अब जो उसकी लेटेस्ट डेफिनेशन आई है कि जिसको हम इंसोम्निया टेक्निकली कहेंगे, कि अगर किसी भी शख्स को हफ्ते में 3 दिन नींद नहीं आती, कुछ जगह पे लिखा हुआ कि 1 महीने के लिए और कुछ जगह पे लिखा हुआ कि 3 महीने के लिए, तो शर्त ये है कि हफ्ते में कम अज़ कम 3 बार उसको नींद नहीं आती और वो लगातार महीने या 3 महीने तक रहता है, तो उसको आप इंसोम्निया या क्रोनिक इंसोम्निया का डायग्नोसिस देंगे। ठीक है जी। अब आपने देखना ये है कि इसके दौरान बहुत सारे और वाक़यात होते हैं जिनको आप आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। अब आपने देख रहे हैं कि नींद की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो नींद की बेहतरी के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है स्लीप हाइजीन, यानी स्लीप का प्रॉपर एक पैटर्न बनाना। तो अगले टॉपिक में हम स्लीप हाइजीन के ऊपर बात करेंगे। कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो नींद के लिए दी जा सकती है, लेकिन चूँकि एक ख़तरा ये होता है कि उनकी आदत बन जाती है। सिवाय एक नई दवाई आई है मेलाटोनिन की है, वो उसकी वजह से नींद की आदत कम बनती है, लेकिन बाकी जो दवाई है वो नींद की आदत डालती है। तो इसलिए अगर देनी भी पड़े तो उनको 4 हफ्तों से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू।